हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से है और इस वीडियो में हम क्लॉज के हवाले से पढ़ेंगे कि क्लॉज क्या है और इसके जो डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिवल क्लॉज है और एडवर्बियल क्लॉज है। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, अभी क्लॉज है क्या? अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ मेन वर्ब। रिमेंबर कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी होगा और मेन वर्ब भी होगा, एंड दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ फ्रेज। के फ्रेज में हमारे पास या तो सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे, जबकि क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के बगैर जितना भी सेंटेंस है जिसमें हमारे पास वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उसको प्रेडिकेट कहते हैं, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। और क्लॉज का भी काम क्या है कि ये एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट होता है, मतलब है कि एक हिस्सा होता है, पूरा सेंटेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, डेविड इज़ वॉकिंग। अभी डेविड सब्जेक्ट है, वॉकिंग वर्ब है, तो मतलब है कि ये एक क्लॉज बन गया। एना सब्जेक्ट है, इज़ टेकिंग रेस्ट। टेकिंग हमारे पास वर्ब है और रेस्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये दूसरा क्लॉज बन गया। लेकिन इन दोनों को हमने एक बड़े सेंटेंस के अंदर एंड के ज़रिए, जो हमारे पास कंजंक्शन है उसके ज़रिए हमने मिला लिया और एक पूरा सेंटेंस बन गया। लेकिन सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो क्लॉजेज आ गए, डेविड इज़ वॉकिंग, एना इज़ टेकिंग रेस्ट। अच्छा, अभी टाइप्स ऑफ क्लॉज हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट दो टाइप्स है वो है इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज और डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जिसको हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं? द टाइप ऑफ क्लॉज दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ टू गिव अस कंप्लीट मीनिंग। रिमेंबर, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है और ये अकेले भी आ सकता है। अ मेन क्लॉज हैज़ अ फाइनाइट वर्ब, और इसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वो वर्ब जो हमें टेंस दिखाता है, मतलब है कि ज़माना दिखाता है कि कौन सा टेंस इस्तेमाल हो रहा है, और सब्जेक्ट की सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी दिखाते हैं, जैसे कि इज़, आर, एम, ये हमारे पास क्या है? सिंगुलर और प्लूरल जो सब्जेक्ट है वो दिखाते हैं। वी यूज़ एंड, और, बट एंड सो टू जॉइन मेन क्लॉजेज। अभी मेन क्लॉजेज को या जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं उनको सेंटेंस के अंदर हम कैसे ज्वाइन करते हैं? सो विद द हेल्प ऑफ दिस कंजंक्शन, एंड, और, बट, और, सो, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉकिंग, ये एक क्लॉज बन गया। अली इज़ रनिंग, ये अनदर क्लॉज हो गया, और दोनों को हमने एंड के ज़रिए मिला लिया। ही इज़ लाफिंग, ये एक क्लॉज है। शी इज़ क्राइंग, ये हमारे पास दूसरा क्लॉज है, और दोनों को हमने बट के ज़रिए जो है वो मिला लिया। इट वॉज़ लेट एंड आई वॉज़ टायर्ड, आई वॉज टायर्ड, ये एक क्लॉज है। इट वॉज़ लेट ये दूसरा क्लॉज है, और दोनों को हमने एंड के ज़रिए जो है वो ज्वाइन कर लिया एक बड़े सेंटेंस में। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड अ सेंटेंस। अभी जब हमने पढ़ लिया कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अकेले भी आ सकता है, तो फिर हम इसको सेंटेंस क्यों नहीं बोल सकते? ठीक है, सो इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइड डिफरेंस है, क्योंकि दोनों जो है सेंटेंस का काम भी क्या है कि हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो भी कंप्लीट मीनिंग देता है। लेकिन फ़र्क ये है कि अ क्लॉज इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस, इट डज़ नॉट कम अलोन। ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है और ये अकेले नहीं आता। इफ़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज अकर्स अलोन वी कॉल इट सिंपल सेंटेंस रादर देन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अकेले आता है तो फिर हम उसको क्लॉज नहीं कहेंगे, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अब इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सेंटेंस की क्वालिटी ये है कि ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ ख़त्म होगा। फॉर एग्जांपल, ही इज़ लाफिंग, अभी ही जो है एच कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। ही इज़ लाफिंग बिकॉज आई एम जोकिंग, ही इज़ लाफिंग वही क्लॉज आ रहा है, लेकिन इसके एंड में कोई फुल स्टॉप नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे सेंटेंस नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। यहाँ पे ही जो है वो कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं कहेंगे, बल्कि इसको यहाँ पे हम इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अच्छा, वी कैन यूज़ एंड टू जॉइन टू मेन क्लॉजेज। अभी दो मेन क्लॉजेज को हम एंड के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं। द मैन वेंट अप टू द 86th फ्लोर एंड ही जम्प्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एंड के ज़रिए हमने दो क्लॉजेस को मिला लिया। इन दिस केस वी कॉल इट कोऑर्डिनेट
क्लॉजेस। जब हम दो क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए ज्वाइन करते हैं तो उन क्लॉजेस को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस बुला सकते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज़ द सेम इन बोथ क्लॉजेस वी कैन लीव इट आउट ऑफ द सेकंड वन। अभी दो क्लॉजेस है लेकिन दोनों में एक ही सब्जेक्ट है, तो दूसरे क्लॉज में हम सब्जेक्ट को जो है वो ओमिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द मैन वेंट अप टू द 86th फ्लोर एंड जंप्ड, तो यहाँ पे ही को हम ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ही और ये जो मैन है ये दोनों एक बंदे के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। अभी डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, और इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ clause that normally begins with a subordinating conjunction। अभी subordinating conjunction अगर आपको याद हो तो हमने अपने एक वीडियो में पढ़े थे सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि जब भी कोई subordinating conjunction किसी क्लॉज के शुरू में आता है तो वो क्लॉज क्या होगा, वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। एंड इट कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ टू गिव कंप्लीट मीनिंग, और ये अकेले हमें अपना मीनिंग पूरा नहीं दे सकता। इट इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू गिव कंप्लीट मीनिंग। रिमेंबर, हमारे पास अगर 10 डिपेंडेंट क्लॉजेज भी आते हैं तो उनका मीनिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक इसके साथ हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल, इफ़ इट रेन्स, इफ़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इट सब्जेक्ट है, रेन्स वर्ब है, तो ये एक क्लॉज बन गया लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। When you come, अगेन यू सब्जेक्ट है, कम वर्ब है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है। As he entered the room, अगेन ही एंड entered ये हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब है लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं है। अगर इसके साथ हम इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाते हैं तो फिर इनके मीनिंग्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स वी विल स्टॉप द वीडियो, ठीक है, इफ़ इट रेन्स, तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट है। वी विल स्टॉप द वीडियो, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया तो मीनिंग कंप्लीट हो गया। When you come वी विल गो फॉर अ वॉक, ठीक है, तो मीनिंग कंप्लीट हो गया। एज ही एंटर्ड द रूम द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट, ठीक है, तो हमारा मीनिंग तब कंप्लीट होगा जब हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लाते हैं। अभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको पता है कि नॉर्मली इफ़, वी, इफ़, व्हेन, सिंस, एज एट्सेट्रा ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जब भी ये किसी क्लॉज के साथ आते हैं वो क्लॉज क्या बन जाता है, वो डिपेंडेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव क्लॉज। अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अ रिलेटिव क्लॉज टेल्स अस विच पर्सन और थिंग और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग द स्पीकर मीन्स। रिमेंबर, जब हम सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो जिस क्लॉज में हम वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं, उसको हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर। अभी द मैन ये हमारे पास सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हु लिव्स नेक्स्ट डोर, तो ये हु लिव्स नेक्स्ट डोर हमारे पास रिलेटिव क्लॉज बन गया, ठीक है। पीपल हु लिव इन पेरिस, सो हु लिव इन पेरिस, ये इन लोगों के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे पास रिलेटिव क्लॉज बन गया। अभी हम क्या करते हैं, वी यूज़ हु इन अ रिलेटिव क्लॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल। जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं तो ही, शी और दे की जगह हम हु इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव क्लॉज में। फॉर एग्जाम्पल, द मैन ही लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ वेरी फ्रेंडली, तो हम इसको रिलेटिव क्लॉज कैसे बनाएंगे, द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ वेरी फ्रेंडली। वी नो अ लॉट ऑफ पीपल दे लिव इन बोस्टन, तो यह हम इसको हम रिलेटिव क्लॉज कैसे बनाएंगे, वी नो अ लॉट ऑफ पीपल हु लिव इन बोस्टन। when we are talking about things we use that। अभी जब हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, चीज़ों की तरफ रेफर करते हैं, तो उसके लिए हम that इस्तेमाल करते हैं, who नहीं। In a relative clause we use that instead of it or they। For example, where are the eggs? They were in the refrigerator। So where are the eggs? That were in the refrigerator। यहाँ पे that जो है वो they को रिप्लेस कर रहा है और they जो है वो eggs के लिए इस्तेमाल हुए है। I don't like stories that have unhappy एंडिंग्स। दैट किसको रेफर कर रहे हैं, स्टोरीज को। जेरी वर्क्स फॉर अ कंपनी दैट मेक्स टाइप राइटर्स, तो दैट यहाँ पे किसको रेफर कर रहे हैं, कंपनी को रेफर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दैट की जगह हम विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों के, चीज़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर द एग्स विच वर इन द रेफ्रिजरेटर, लेकिन दैट जो है दैट इज़ मोर यूजुअल देन विच। यूजुअल जो है नॉर्मली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट, और विच जो है वो उतना ज़्यादा यूजुअल या कॉमन नहीं है। अच्छा, रिलेटिव क्लॉजेज में हम हुज, हुम या वेयर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी यूज़ हुज इन रिलेटिव क्लॉजेज इंस्टेड ऑफ हिज, हर एंड देयर। जब हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन होगा जो हमें मलकियत दिखाते हों, हिज, हर और देयर, तो उसकी जगह हम हुज इस्तेमाल कर सकते हैं रिलेटिव क्लॉजेज में। फॉर एग्जांपल,
We saw some people, their car had broken down. So we saw some people whose car had broken down. A widow is a woman whose husband is dead. What's the name of the girl whose car you borrowed? Remember, लोगों की जब पोजीशन के बारे में हम बात करते हैं तो हम ज़्यादातर whose इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम whom भी इस्तेमाल कर सकते हैं। whom जो है इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो whom इज़ एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ who। who जो है वो सब्जेक्ट है और whom जो है वो ऑब्जेक्ट है, और ये लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। whom इज़ पॉसिबल इंस्टेड ऑफ who फॉर पीपल व्हेन इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द रिलेटिव क्लॉज, लाइक इन दिस सेंटेंस फॉर एग्जांपल, द मैन whom I wanted to see was away on vacation. whom, यहाँ पे whom किसको रेफर कर रहे हैं? मैन को, और मैन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, I जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। The woman with whom he fell in love, इसके साथ हम preposition भी इस्तेमाल कर सकते हैं। The woman with whom he fell in love, तो यहाँ पे to, from, with जो है वो भी हम whom के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर जो है वो रिलेटिव क्लॉज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जब हम प्लेस की तरफ रेफर करते हैं तो उसके लिए हम वेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द होटल वी स्टेड देयर वॉजंट वेरी क्लीन। सो द होटल वेयर वी स्टेड वॉजंट वेरी क्लीन। आई रिसेंटली वेंट बैक टू द टाउन वेयर आई वॉज बोर्न। कहाँ पे गए थे? द टाउन वेयर आई वॉज बोर्न, ठीक है। तो वेयर यहाँ पे टाउन की तरफ रेफर कर रहा है। आई लाइक टू लिव इन अ कंट्री वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ सनशाइन, ठीक है। तो वेयर भी रिलेटिव क्लॉज में पॉसिबल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नाउन क्लॉज है। अभी नाउन क्लॉज क्या है? वो क्लॉज जो हमें नाउन की तरह फंक्शन देता है, और नाउन का काम क्या है कि वो या तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसा क्लॉज जो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के काम आता है, एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है या ऑब्जेक्ट की तरह, उस क्लॉज को हम क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दैट you will like it. Here the noun clause that you will like it acts as an object of the verb think, ठीक है। think वर्ब है और think वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की पूरा क्लॉज आ रहा है, ठीक है। तो ये नाउन क्लॉज है और नाउन क्लॉज क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। Where she went is not known to anyone। अभी where she went is not, ये is के लिए सब्जेक्ट आ रहा है, पूरा जो क्लॉज है ये सब्जेक्ट की तरह आ रहा है। Here the noun clause where she went acts as a subject of the verb is not known। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिवल और एडजेक्टिव क्लॉज है। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव एंड हेंस क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अभी एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि ये हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अभी अगर एक लफ्ज़ से ज़्यादा एक क्लॉज हो और वो क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो उस क्लॉज को हम एडजेक्टिवल क्लॉज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड द नोटबुक दैट हैड अ रेड कलर्ड कवर। दैट हैड अ रेड कलर्ड कवर किसको रेफर कर रहे हैं? नोटबुक के। नोटबुक किस तरह थी? उसका कलर क्या था? सो दैट हैड रेड कलर्ड कवर, ठीक है। तो यहाँ पे हियर द एडजेक्टिव क्लॉज दैट हैड अ रेड कलर्ड कवर टेल्स अबाउट द नाउन द नोटबुक। ये नोटबुक के बारे में हमें बात कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव का फंक्शन है और इसलिए हम इसको एडजेक्टिवल क्लॉज कहेंगे। द हैट विच वॉज मेड ऑफ जूट, ठीक है। सो यहाँ पे विच वॉज मेड ऑफ जूट ये किसको रेफर कर रहे हैं? हैट को। हैट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सो इसलिए ये हमारे पास एडजेक्टिवल क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज क्या है? एन एडवर्ब क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट डज द जॉब ऑफ एन एडवर्ब। अब एडवर्ब का काम क्या है? इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो उसको हम, जब एक क्लॉज है और वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं तो उस क्लॉज को हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेट हेयर टिल आई कम बैक। सो वेट हेयर ये एक मतलब है कि वर्ब है वेट, टिल आई कम बैक ये हमें टाइम दिखा रहा है कि कब तक आना है, टिल आई कम बैक। सो हियर टिल आई कम बैक इज एन एडवर्बियल क्लॉज और वो हमें दिखा क्या रहे? टाइम, तो इसलिए हम इसको क्लॉज ऑफ टाइम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज ऑन इंग्लिश ग्रामर, क्रिएटिव राइटिंग एंड फोनेटिक्स फोनोलॉजी, कीप वॉचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स।